गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को नया सब्जेक्ट होम साइंस क्लास 12 उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, क्योंकि अब आप लोगों का अर्धवार्षिक पेपर शुरू होने वाला है। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें से अभी मैं आप लोगों को सिर्फ लघु प्रश्न उत्तर कराऊँगी, फिर अगले चैप्टर में दीर्घ कराऊँगी। इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो बड़े ही आराम से पास हो जाओगे, और यही लगभग क्वेश्चन वार्षिक वाले एग्ज़ाम में भी आएगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भोजन की पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे। हम लोग अपने भोजन की जो भोजन में पौष्टिक तत्व होते हैं उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं उसको बचाने के लिए उसको सब्जियों को उबाल कर ही प्रेशर कुकर में खाएंगे। इससे समय की भी बचत होगी और उसमें जो विटामिन्स होते हैं उसकी भी बचत होती है। और सब्जियों को पकाने से पहले क्या कर लेंगे, काटने से भी पहले उसको धुल लेंगे, क्योंकि अगर सब्जियों को काटने के बाद धुलेंगे तो भी उसके विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पोषक तत्वों को बचाने के लिए ज़्यादा देर तक क्या करना चाहिए, सब्जियों को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक हम सब्जियों को पकाएंगे तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सब्जियां पकाने के बाद चमकदार रंग की जो उसमें चमकदार रंग एवं करारी होनी चाहिए। खाने को प्रेशर कुकर में ही पकाना चाहिए, ठीक है, ताकि समय एवं ऊर्जा दोनों की ही बचत होती है। इसके पोषक तत्व भी बच जाएंगे और समय भी बच जाएगा। सब्जियों को पकाने से कुछ ही समय पूर्व उसे काटें, ताकि उसमें मौजूद जो होते हैं विटामिन्स नष्ट न हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आप लोगों का है, ध्यान से कर लीजिएगा, देख लीजिए पूरा। दूसरा है हम लोगों का, मानव शरीर के लिए ऊर्जा की महत्व बताइए। ऊर्जा क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर में। अगर ऊर्जा ना होगा तो हम कोई कार्य कर पाएंगे, बिल्कुल काम नहीं करेंगे। कोई भी कार्य नहीं करें, ना तो दौड़ सकते हैं, ना कोई कार्य कर सकते हैं, ना डांस कर सकते हैं, ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना सोच सकते। कोई भी क्षमता हमारे अंदर रही नहीं जाएगी। अगर हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, जब हम खाना खाते हैं तब हमारा शरीर खाने में संचित यानी जो इकट्ठे तत्व होते हैं, संचित ऊर्जा को कार्य करने की ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब हम बात करते हैं या दौड़ते हैं या फिर चलते हैं या सोचते हैं या फिर पढ़ते हैं, तब हम अपने शरीर की खाद्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय क्या कार्य करता है, यानी हृदय के कार्य लिखिए। हृदय का क्या कार्य है, ध्यान से सुनिएगा। हृदय का प्रमुख कार्य है शरीर के विभिन्न भागों से खून को, शरीर के विभिन्न भागों में खून को ये पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? हृदय। ये खून को शरीर के सारे अंगों में पहुंचाता है। हृदय ही शरीर के विभिन्न भागों से खून को ग्रहण भी करता है। हृदय शरीर में खून को पंप की भांति कार्य करने पंप की भांति यह हृदय कार्य करता है ना। इस कार्य करने के लिए हृदय को हर बार क्या करना पड़ता है, सिकुड़ना और फैलना पड़ता है। हृदय हमेशा सिकुड़ता और फैलता रहता है, शिथिल होता है। ठीक है, अगला है हम लोगों का, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। दोनों में अंतर होता है, धमनी और शिरा में क्या क्या अंतर है ये ध्यान से देख लीजिए। धमनी और शिरा में यही अंतर है कि धमनी जो होता है शुद्ध खून को शरीर के सारे अंगों में पहुंचाता है। शुद्ध खून को शरीर के सारे अंगों में धमनी पहुंचाता है, जबकि शिरा क्या करता है, शिरा शरीर के सारे अंगों से अशुद्ध खून को वापस हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है। बस यही अंतर है धमनी और शिरा में। ठीक है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का,
हीमोग्लोबिन क्या है, इसका शरीर में क्या कार्य होता है? हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? हीमोग्लोबिन जो है फेफड़े से, फेफड़ा तो आप लोग जानते हैं हमारे शरीर में हो का एक समूह, एक पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक, शरीर में बहुत सारे ऊतक होते हैं, ये शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का यही कार्य है, ये शरीर के ऊतकों के माध्यम से शरीर के सारे पार्ट में क्या ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक ले आता है, यही हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, रक्त परिसंचरण में हृदय के क्या कार्य होते हैं? रक्त परिसंचरण, हृदय का कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों को खून पहुंचाना। सही है नहीं? हृदय क्या करता है? शरीर के हर अंगों तक खून को पहुंचाता है। यह कार्य किसके माध्यम से होता है? आलिंद और निलय के माध्यम से। ये लयबद्ध तरीके से काम करते हैं, उसी के माध्यम से ये रक्त परिसंचरण में हृदय का यही कार्य होता है, यानी फैलाने। और यह आलिंद और नीला किसकी तरह, पंप की तरह कार्य करता है, यानी ये कैसे, ये फैलने सिकुड़ने के माध्यम से कोई भी कार्य करता है। ठीक है, तो हृदय का कार्य शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त पहुंचाना होता है। यह कार्य आलिंद व नीला के लयबद्ध रूप से सिकुड़ने और फैलने के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का, पेज मेकर क्या होता है? पेज मेकर के बारे में हमको समझाना है। पेज मेकर जो है होता क्या है? यह एक ऐसा छोटा सा उपकरण होता है जो ऑपरेशन के दौरान हमारे हृदय में ये लगाया जाता है, वही पेज मेकर होता है। यह क्या करता है? यह जो है हृदय का, वो जो हृदय की गति होती है उसको नियंत्रित करने का ये कार्य करता है पेज मेकर। ठीक है, तो गति प्रेरक एक ऐसा छोटा उपकरण है पेज मेकर जो मानव हृदय के ऑपरेशन के दौरान इसको लगाया जाता है। यह क्या कार्य करता है? यह मुख्यतः हृदय की गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है, यानी हृदय की गति को नियंत्रित करने में यह मदद करता है, सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, श्वसन क्रिया पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जो हम लोग सांस लेते हैं उस पर व्यायाम का कोई असर पड़ता है कि नहीं, इसी के बारे में बताना है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? अपने पर डे की रूटीन में सबसे पहले तो हमें व्यायाम को ज़रूर शामिल करना चाहिए, यानी व्यायाम पर डे करना चाहिए हर इंसान को, चाहे वो 10 मिनट ही करे, चाहे आधे घंटे करे, चाहे घंटा, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। अपने रूटीन वर्कआउट में श्वसन से जुड़े व्यायाम को शामिल करना चाहिए। इन्हें करने से क्या होता है? शरीर में फेफड़े और श्वसन क्रिया जो होती है, श्वसन की शुद्धि होती है। साथ ही ये श्वसन क्रियाएं शारीरिक एकाग्रता भी लाती है, जिससे हमारा मानसिक तनाव कम होता है, यानी मन शांत रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, श्वसन क्रिया का मानव जीवन में क्या महत्व है? बिल्कुल वही है जो जैसे अगला वाला क्वेश्चन था, पिछला वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही है। भोजन में क्या होता है? भोजन में ऊर्जा जो होती है रासायनिक पदार्थों से बनी होती है। इस ऊर्जा को मुक्त करने के लिए कोशिकाओं में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन खून में जो उपलब्ध हो, यह ऑक्सीजन सबके खून में उपलब्ध होता है। अगर ऑक्सीजन न रहे तो इंसान ऐसे ही मर जाएगा। तो रुधिर में ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति फेफड़ों में श्वसन क्रिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो यही मानव जीवन में श्वसन क्रिया का महत्व है। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, भोजन में ऊर्जा रासायनिक पदार्थों में बनी होती है। इस ऊर्जा को क्या करते हैं? मुक्त करने के लिए
कोशिकाओं में ऑक्सीजन की होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन रुधिर से उपलब्ध होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता आपूर्ति फेफड़ों में श्वसन क्रिया के द्वारा होती है। ठीक है, देख लीजिएगा, जैसे निकाल लीजिएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना आने वाला हो, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो। इसे आप याद कर लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन ही बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगला देख लीजिए हम लोगों का, एकाकी परिवार के प्रमुख लाभ बताइए। एकाकी परिवार के बहुत सारे लाभ होते हैं, उसमें प्रमुख लाभ क्या है उसे ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले तो होता है, एकाकी परिवार में जो लोगों की संख्या होती है बहुत ही कम होती है। इसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। ठीक है, एकाकी परिवार में बच्चों की संख्या जो होती है बहुत ही कम होती है, जिससे जिस माता पिता अपने बच्चों की देखभाल भी बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। एकाकी परिवार में कम होने से जनसंख्या, हर माता पिता अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, हमारा परिवार के सदस्य कम होने से खर्च भी कम होगा, जिससे उनकी क्या होगी, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी बड़े आराम से होगी। उनका जीवन शैली भी बढ़िया हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, है ना। अगला है, व्यर्थ के तनाव आदि एकाकी परिवार में उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी लड़ाई झगड़े जो एक संयुक्त परिवार में पर डे होते रहते हैं, वो एकाकी परिवार में नहीं देखे जा सकते हैं। यही इसके प्रमुख लाभ हैं। ठीक है, इसमें बच्चों का देखभाल भी बहुत अच्छे से हो जाता है, दिनचर्या भी उनकी अच्छी रहती है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन कराएंगे अगले क्लास में। जय हिंद।